नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 प्रातः 10:32 पर दैत्यों के सेनापति राहु राशि परिवर्तन करेंगे और पूरे 18 माह के लिए देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और 18 मई 2025 तक मीन राशि में ही रहेंगे। पूरे 18 माह का होगा ये गोचर। राहु का ये राशि परिवर्तन इस बार विशेष महत्व का है, क्योंकि अभी तक राहु का गोचर अपने प्रबल शत्रु मंगल की राशि में था और अब देवगुरु की राशि में होगा। और इस गोचर काल में राहु और गुरु में तात्कालिक मित्रता की स्थिति बनेगी, इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। इस गोचर काल में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहला, गुरु और राहु का चांडाल दोष समाप्त होगा और देवगुरु राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, राहु भी शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होंगे। शनि के प्रभाव से राहु के शुभ फलों में जो कमी आई थी वो दूर होगी और राहु शुभ फल प्रदान करेंगे। और तीसरा, गुरु और राहु में तात्कालिक मैत्री का लाभ आपको मिलेगा। इन 18 महीनों में 30 अक्टूबर से लेकर के 8 जुलाई 2024 तक राहु रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है और बुध राहु के मित्र हैं। 8 जुलाई से 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है। और अंतिम 2 माह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे राहु। तो इस तरह से ये पूरे 18 माह राहु का गोचर अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में होगा। तो बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु क्या है, राहु कैसे कार्य करते हैं और राहु का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं।
क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो यह है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को गुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, चांडाल दोष की समाप्ति हो जाएगी और राहु कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे। शनि की दृष्टि का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा था वो भी समाप्त होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर अभी तक पड़ रही थी। अब राहु लग्न में आ जाएंगे तो वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पिछले 18 माह से राहु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में था। धन भाव में राहु का गोचर और वो भी मंगल की राशि में, शत्रु की राशि में, धन संबंधी समस्याओं ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। अचानक से कोई धन हानि की घटना भी घटित हुई होगी। आपका कोई पैसा डूब गया होगा, किसी को आपने दिया पैसा उधार, वो पैसा नहीं मिला होगा। पैसा गवर्नमेंट से मिलना था वो नहीं मिल पाया होगा। और चूंकि राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ी तो पैतृक संपत्ति को लेकर के भी कोई न कोई विवाद जरूर खड़ा हुआ होगा। राहु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के आपके जो प्रयास किए जा रहे थे उनमें तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। 8वां भाव गुप्त धन का होता है।
और गुप्त धन यानी वो पैसा जो कि बिना परिश्रम के आपको मिल जाए। और इसमें भी राहु ने तरह तरह की अड़चनें पैदा की होंगी। सबसे बड़ी बात, 8वां भाव जो होता है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। मंगल की राशि में राहु का गोचर था, तो कोई ना कोई एक्सीडेंट, चोट चपेट, इस तरह की घटना आपके साथ घटित हुई होगी। और राहु की दृष्टि जब 10वें भाव पर पड़ी तो कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको तरह तरह की उठापटक का सामना करना पड़ा होगा। आपके ही सहयोगियों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया होगा, राजनीति की होगी और आपको नीचा दिखाने का भी प्रयास किया होगा। लेकिन ये चीज़ें अब समाप्त होने वाली हैं 30 अक्टूबर से। तो आइए समझते हैं कि 30 अक्टूबर को राहु जब लग्न में आएंगे तो उसका क्या क्या शुभ फल आपको प्राप्त होगा। राहु का गोचर आपके लग्न भाव में होगा 30 अक्टूबर को। और लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य, आपकी कार्यशैली। और यहाँ पर राहु अत्यंत शुभ स्थिति में होंगे, क्योंकि गुरु के राशि में और बुध के नक्षत्र में, और दोनों ही शुभ ग्रह। तो यहाँ पर राहु आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। आपके मन में जो चिंता, तनाव, अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थिति पिछले 18 माह से बनी हुई थी, चूँकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, वो सब स्थितियाँ समाप्त होंगी। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। राहु के स्वभाव में भी गुरु और बुध के कारण शुभता आएगी और राहु आपको शुभ फल देंगे। 12वें भाव में राहु विदेश के कारक होते हैं और राहु लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपका संबंध 12वें भाव से विदेश से बनेगा, तो विदेश जाने का भी योग बनेगा। फालतू के खर्चे जो आपके बढ़े हुए थे उसमें भी कमी आएगी और आप राहत महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर था वो भी समाप्त होगा। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन और बात बात पर क्रोध आना, ये चीज़ें आपके व्यक्तित्व से बाहर जाएंगी। राहु आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, क्योंकि राहु विस्तार के कारक होते हैं। बड़े विज़न के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और मेष राशि के में गोचर के कारण, चूँकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, आपने कोई गलत फैसला जल्दबाजी में अगर ले लिया था तो उसमें भी सुधार करने का मौका आपको मिलेगा। राहु अतीन्द्रिय शक्ति के कारक होते हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। और जब राहु आप में ये क्षमता डेवलप कर देंगे तो आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होंगे। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। बुध के नक्षत्र में गोचर है राहु का, और बुध बुद्धि के कारक हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला होगा ये राशि परिवर्तन। राहु विदेश के कारक होते हैं, आपका लगाव विदेश से बढ़ेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही होगी। कार्य व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। नौकरी रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु को देवगुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। राहु की पंचम दृष्टि 5वें भाव पर, सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर और नवम दृष्टि 9वें भाव भाग्य भाव पर पड़ेगी। लग्न के साथ ही साथ सप्तम भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि लग्न से आपका विचार किया जाता है और सप्तम भाव से आपके जीवन साथी का विचार किया जाता है। सप्तम भाव बहुत ही महत्व रखता है जीवन में आपके। अब यहाँ पर क्या है कि राहु जो होते हैं ये डीप अफेक्शन के कारक होते हैं। राहु बहुत गहरा लगाव प्रदर्शित करते हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा।
सप्तम भाव की चीज़ों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा अत्यंत तीव्र होगी। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव विवाह का होता है। अचानक से आपके विवाह का योग बन जाएगा। रिश्ते बहुत आ रहे थे लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि राहु खुद भी पीड़ित थे। लेकिन अब राहु अच्छी स्थिति में है तो अच्छा रिश्ता भी आएगा और आपका विवाह भी तय हो पाएगा। राहु खराब होते हैं तो पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर देते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं तो फैमिली लाइफ को मजबूत करते हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव को बढ़ाते हैं, आकर्षण को बढ़ाते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना को डेवलप करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कटुता, तनाव की स्थिति थी, वो समाप्त होगी। विवाह की बाधाएं दूर होंगी। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, परंपरा से हट करके। तो विवाह आपका अचानक से होगा, परंपरा से कुछ हट करके होगा। हालांकि सबके साथ नहीं होगा, लेकिन अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में हैं या 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और गोचर में 7वें में या लग्न में आ गए तो विवाह कुछ अलग तरीके से होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। 8 जुलाई 24 तक, यानी पूरे 9 माह तक राहु का गोचर बुध के नक्षत्र में होगा। बुध क्या है? व्यापार के कारक हैं। तो बिजनेसमैन के लिए भी राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु विस्तार के कारक होते हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। खास करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मेडिसिन्स, मशीनरी का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप शेयर ब्रोकर हैं या कमीशन एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या माइनिंग के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप के व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी, आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी। राजनीति के क्षेत्र में है तो अचानक से आपको कोई उच्च पद मिल सकता है। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु असीम विस्तार के कारक हैं, विदेश के कारक हैं। आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और नवम भाव पर भी पड़ेगी। तो आइए इससे बात कर लेते हैं। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। अब पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, पंचम भाव होता है लव रिलेशंस का, पंचम भाव शेयर और लॉटरी से लाभ का होता है, और पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, पंचम भाव मनोरंजन का भी होता है, और पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। अभी तक आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो राहु के राशि परिवर्तन करते ही आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। चूँकि शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही थी और शनि जो हैं वो चीज़ों को डिले कर देते हैं। हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो लेकिन रिज़ल्ट में देरी हो रही हो। यहाँ तक स्थिति बन सकती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका था लेकिन किसी कानूनी अड़चन के कारण नियुक्ति पत्र में देरी हो रही थी। तो ये सब चीज़ें जो है राहु के राशि परिवर्तन करते ही समाप्त होंगी। आपका रिजल्ट भी आएगा, नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और आपको नौकरी भी मिलेगी। नौकरी व्यापार में जो आपकी समस्याएं लगातार बनी हुई थीं वो समाप्त होंगी। अगर आप नौकरी में हैं, जॉब में हैं और आपका प्रमोशन ड्यू था लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो प्रमोशन भी प्राप्त होगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब जा पाएंगे क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है आपका। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, तो आपका लगाव पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ जाएगा। शिक्षा से, संतान से आपका लगाव बढ़ेगा, तो आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। शिक्षा में, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं, तो आप अपने
लव पार्टनर के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस करेंगे और ये आकर्षण जुनून की हद तक बढ़ सकता है, क्योंकि राहु तो सिर्फ पाना चाहते हैं। राहु को इस बात से मतलब नहीं है कि किसी चीज़ को प्राप्त करने का तरीका क्या है। राहु सिर्फ चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं। इसलिए लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होंगे, इसमें कोई देरी नहीं होगी। और चूंकि गुरु और बुध के प्रभाव में रहेंगे राहु, तो आपके जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं, वो मैरिज में बदलने का बहुत अनुकूल समय रहेगा। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी रचनात्मक क्षमता का होता है। आपने टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ नया किया था, क्योंकि राहु जो हैं वो कुछ अलग हट करके सोचते हैं, कुछ अलग हट करके करना चाहते हैं। तो आपने कुछ नया किया था लेकिन आपको पहचान नहीं मिल पा रही थी। अब आपको अपनी क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा, आपके कार्यों को नई पहचान मिलेगी। आपने रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नया किया था, उससे आपको लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की बाधा थी, वो बाधाएं समाप्त होंगी, संतान की प्राप्ति होगी, संतान सुख प्राप्त होगा और आपका अपनी संतान से लेकर से किसी प्रकार का कोई मतभेद था वो भी दूर होगा। राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव जो है वो भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है। अब राहु तो अनऑर्थोडॉक्सी के कारक हैं, परंपरा से हट करके कार्य करते हैं। धर्म कर्म में राहु की रुचि नहीं होती, लेकिन यहाँ पर राहु के साथ गुरु हैं, राहु के साथ बुध हैं और गुरु जो हैं ये भाग्य भाव के कारक होते हैं। अगर आप अपने भाग्य का पूरा साथ चाहते हैं, भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि राहु आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएं, तो आपको धर्म से, अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको धर्म कर्म से जुड़ना पड़ेगा, तीर्थ यात्राओं पर जाना पड़ेगा और अशुभ राहु का सबसे बड़ा उपाय है गंगा स्नान। बेस्ट रेमेडी है गंगा स्नान। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब हैं, खराब फल दे रहे हैं, आप गंगा स्नान कीजिए, देखिए राहु आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। घर में पूजा पाठ कराते रहें। राहु विदेश के कारक होते हैं, आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे, इसका योग बनेगा। राहु आपकी एम्बिशंस को बढ़ा देंगे और हो सकता है कि अपनी एम्बिशंस को लेकर के, अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर पिता से, गुरु से कि कोई विवाद की स्थिति बने। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने पिता और गुरु की बात माने, क्योंकि राहु गुरु के नियंत्रण में है और गुरु को स्ट्रांग करना है तो आपको अपने गुरु को प्रसन्न करना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी, गुरु का आशीर्वाद लेना होगा। कार्यस्थल पर अपने बॉस और सीनियर से संबंध बना करके रखें। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु 9th हाउस में है, शुभ स्थिति में है या राहु की दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रही है, अचानक से भाग्य का बहुत बड़ा साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपके सभी कार्य पूरे होंगे, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी, आपके सपने बड़े होंगे और भाग्यवश आप उन्हें प्राप्त भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस गोचर काल में आपको ससुराल पक्ष से संबंध बहुत अच्छे बना करके रखना होगा। राहु आपकी सोच को बड़ा करेंगे और आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ फल देने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु कमज़ोर है या आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, आप राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो
आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं, तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।